हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। यहाँ पे 30 दिनों के ये आंकड़े दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण का भाग यहाँ पे प्रति मिलियन में दिया हुआ है, ठीक है, पीपीएम में दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 0.04 0.04 0.04 से 0.08 आदि वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए हम लोग पहले इसकी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, इतना में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग वर्ग अंतराल लेते हैं और फिर उसकी बगल में उसकी बारंबारता। चाहोगे तो आप इसमें टैली मार्क्स भी ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। चलिए तो हमारे पास यह क्या दिया है पहले, तो यहाँ दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण का भाग प्रति मिलियन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण इसमें दिया है, तो पीपीएम में, जगह नहीं है मेरे पास, आप लिख देना ध्यान से, पीपीएम में, और यहाँ पे उसकी बारंबारता लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्ग अंतराल हमें 0.00 यानी कि 0 की बात हो रही है, तो 0.04 तक ले जाना है, फिर 0.04 से 0.08 तक, फिर 0.08 से 0.12 तक, है ना, फिर आपका 0.12 से 0.16 तक। इसमें पहले आप हाईएस्ट देख लो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें 0.20 है, 0.22 भी है, तो ये ना है हाईएस्ट। अच्छा, तो 0.24 तक ले जाएंगे, फिर 0.16 से 0.20, फिर 0.20 से 0.24, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इनके बारंबारता। 0 से हमें 0.04 तक जाना है, तो आप इसमें 0.04 को इंक्लूड नहीं करोगे, 1 हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 2 हो रहा है, फिर इसके बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद इसमें आगे देखते हैं हम, यहाँ 4 हो रहा है, 4 इसकी बारंबारता हो जाएगी। अब 0.04 से 0.08 में देखनी है, तो देखते हैं। 0.08 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 2 3 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 4, 4 के बाद यहाँ 5 6 7 8 9। चलिए 0.08 से 0.12 तक देखना है, तो इसमें 0.12 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 2 3 3 3 3 3 3 के बाद 4 5 5 6 7 8 9, ये ना हो रहा है आपका। चलिए 9, फिर 0.12 से 0.16, तो 0.16 को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए 16 को इंक्लूड नहीं करना, उससे छोटा देखना होगा। 1 2
यही ना है आपके पास 2। चलिए उसके बाद 0.16 से 0.20 तक देखना है। 1 2 3, 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 3 3 3 3 3 0.20 को इंक्लूड 4। चलिए अब बच गया 0.20 से 0.24, तो 0.24 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। 1 2 और कोई तो है नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कुल। कुल कितना हो रहा है, इसको देखे जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 ही आएगा, आप जोड़ के देख सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। तो 0.11 से अधिक होने की बात करेंगे तो कितने दिनों तक हुई है, तो देख लो 0.11 की बात हम लोग करेंगे। 0.11 से अधिक आपका यहाँ इन तीनों में होगा, यहाँ में होगा, यानी कि 2 + 4 + 2, 8 दिन तक। 8 दिन तक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ 30 बार उछाला गया है। प्रत्येक बार चित आने की संख्या यहाँ पे दी गई है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए इस एक बारंबारता सारणी बनाइए। चलिए देखते हैं कितना कितना बार यहाँ पे हेड आया है। ठीक है, प्रत्येक बार चित आने की, हेड आने की संख्या यहाँ पे निम्न दी गई है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कह रहा है। चलो भाई इसका बारंबारता बंटन सारणी बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हेड कितना कितना बार आया है, यही दिया है ना जी। चित चित आने की संख्या, और फिर यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता उसकी। तो चित कितना कितना बार इसमें दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यही ना दिया हुआ है, 4 तो है नहीं इसमें। चलिए यही है। चलिए तो आप देख लो 0 कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। हमें यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी नहीं बनानी। तो बारंबारता सारणी इसी तरह ना बनती है। चलिए अब 1 देखो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2, देखिए 2 बार कितना चित कितना बार, 2 बार कब कब आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब 3 बार हेड आने वाला देखते हैं हम लोग। तो कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे कुल कर लेते हैं, कुल इसको जोड़ दोगे 30 आ जाएगा। तो यही हमें बस निकालना था, बारंबारता बंटन सारणी बनानी थी, हमने बना दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 50 दशमलव स्थान तक पाई का मान नीचे दिया गया है। ठीक है, कारण दशमलव बिंदु के बाद, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद, इससे पहले नहीं, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। क्या कह रहा है, फिर सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से। तो पहले हम लोग बारंबारता बंटन बना लेते हैं। चलिए तो इसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा ही। चलिए देखते हैं, अंक है और उनकी बारंबारता है। 0 से 9 तक अंक आपके पास दिए हुए हैं। चलिए तो हम लोग, ये आपका बारंबारता बंटन सारणी हो जाएगा। यहाँ पे मैं दर्शा दूंगा अंकों को, कौन कौन सा अंक है 0 से 9 तक है, और उनकी बारंबारता को यहाँ पे लिखेंगे, वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं। तो 0 से 9 तक लिखना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
चलिए आप देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ 0 कितना बार आया है। चलिए ध्यान से देखिए, इतना छोटा छोटा आपको देखना होगा, 1 और यहाँ पर 2। चलिए 1 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, फिर 2 देखिए कितना बार आया है, 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार ये भी हो रहा है। 3 देखिए कितना बार आया है, 3 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार है, आपको दिख रहा है 3, 8 बार दिख रहा है। चलिए 4 देखिए कितना बार आया है, 4। चलिए देखते हैं, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है, 4। 5 देखिए कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार, 4 बार हुआ, 4 बार, और ये एक 5 बार। 6 देखते हैं, 6 कितना बार आया है, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4 बार आया है। 7 देखते हैं कितना बार आया है, 7 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, 1, 1, 2, 3, और यहाँ ये 4 बार। 8 देखते हैं कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार, 2 बार यहाँ पे है, 5 बार हो गया, 5 ही बार है। 9 देखते हैं कितना बार आया है, 9, 9 इसमें देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो सभी अंक हो गए। अब यहाँ पे कुल कर देते हैं, कुल कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिए, इन सबको जोड़ लो, कितना बार हो रहा है, 50 हो जा रहा है। ठीक है, तो सब लोग 50 अंक तक ही दिया है, 50 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाला अंक क्या है। तो सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन है भैया, सबसे अधिक बार आने वाला अंक। तो देखिए इसमें कितना, कौन सबसे अधिक बार आया है, 8 बार यहाँ पर, और यहाँ पर कौन हो रहा है, 3 हो रहा है और 9 हो रहा है, 3,9। ठीक है, और सबसे कम बार आने वाला अंक, सबसे कम बार आने वाला अंक इसमें कौन है। तो सबसे कम बार की बात करें तो 0 है, 2 बार आ रहा है, बाकी सब तो ज्यादा बार है, 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। चलिए यहाँ पे प्राप्त परिणाम दिए गए हैं 30 बच्चों से, जो पूछा जा रहा है कि वो पिछले सप्ताह में कितना कितना घंटा टीवी देख रहे हैं, उसका यह डाटा है।
पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए हम लोग पहले वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी इसका बना लेते हैं, फिर दूसरा वाला इसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मुझे वर्ग अंतराल को लेना है और उसकी बारंबारता को लेनी है, यही ना हमें दो चीज चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल किस में है, तो ये आवर में है, घंटे में है। चलिए, और उसके बाद इसकी बारंबारता यहाँ पर। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे कम मान 1 दिख रहा है, सबसे बड़ा यहाँ 17 दिख रहा है, और मुझे वर्ग की चौड़ाई 5 रखनी है और अंतराल 5 से 10, 10 से 15 इस तरह लेना है। तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक ही लेंगे। हाँ, ये 17 ही है। चलिए, तो अब हम लोग 0 से 5 में 0, 1, 2, 3, 4 को गिनेंगे, 5 छोड़ देंगे, 5 यहाँ से गिनाएंगे। तो आप देख लीजिए 0 से 5 में कितने हो रहा है, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो रहा है। अच्छा, 5 से 10 में 5, 6, 7, 8, 9 तक गिनना होगा, 10 आप इसमें ले लेंगे। तो 5 से 10 में देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 10 से 15 में, तो 10, 11, 12, 13, 14 तक गिनेंगे। तो 10 से 15 में देखिए कितना हो रहा है, 1, 1, 2, 3, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 4, 5। चलिए 15 से 20 में देखते हैं, तो 15, 16, 17, 18, 19 तक गिनना होगा। ठीक है, 1 और 2, 2 ही ये बचे थे। चलिए, तो यहाँ पे कुल लिख देते हैं, कुल कितना हो जा रहा है टोटल जोड़ने पे आपका 30। क्या पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट में यही आंसर हो गया। सेकंड का देखिए, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टेलीविजन देखा। तो 15 और 15 से अधिक घंटा देखने वाले कितने हैं, 2 बच्चे हैं। तो सेकंड नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। 2 बच्चे लिख दो, 2 बच्चे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। कितना वर्ष तक वो चलता है उसका यहाँ जीवन काल दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 0 से कितना 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। देखिए क्या कर रहा है, वर्ग माप हमें कितना रखना है, 0.5। ठीक है, इतना लेना है, और अंतराल कहाँ से शुरू करना है, 2 से 2.5, फिर आपका हो जाएगा 2.5 से 3, 3 से 3.5, इसी तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो 4.4 भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 4.6 भी दिख रहा है, यानी 5 तक हमें लेना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। हमें इसका वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है ना जी। चलिए, तो इसमें हम लोग दिखा देंगे जो वर्ग अंतराल है उनको और उनकी बारंबारताओं को। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम ले लेते हैं बैटरी का जीवन काल वर्षों में दिया है। बैटरी का जीवन काल वर्षों में, ईयर्स में दिया है। चलिए, और यहाँ पर उसकी बारंबारता दी हुई है। हमें कहाँ से शुरू करना है, 2 से 2.5, 2.5 से 3, फिर आपका 3 से 3.5, फिर 3.5 से 4, फिर 4 से आपका 4.5, फिर 4.5 से 5।
चलिए देखते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ 2.0 से लेकर 2.5 में जाएंगे, यानी 2 से 2.5 जाएंगे, तो यहाँ 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक ही काउंट होगा। चलिए देखते हैं। 1, 2 और देखिए कहीं है, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद इसमें नहीं है, 2 ही हो रही है। चलिए देखते हैं। 2.5 से 3, तो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 तक ही आपको काउंट करना होगा। चलिए देखते हैं इसमें कितने हो रहे हैं। आपका 1 हो जाएगा ये, आगे आगे देखते हैं। 2, ठीक है, 3, 4, 4 के बाद 5, 6। चलिए 3 से 3.5 में देखते हैं। तो 3, 3.1, 3.2, 3.4 तक लेना होगा, 3.3 ये सब। चलिए देखते हैं। 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7 आपका। उसके बाद 7 के बाद यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12 के बाद यहाँ पर 13, 13, 13, 13, 13, 13 ही हो रहा है क्या? 13, 13, 13 फिर से गिन लिया जाए क्या? चलिए देख लेते हैं फिर से। हम लोग को देखना है 3 से 3.5। 1, 2, 2 के बाद यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 छूट गया था एक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 हो रहा है। अब 3.5 से 4, तो 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 तक देखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए फिर 4 से 4.5 में देखते हैं। तो 4.5 को इसमें छोड़ देंगे। 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 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 4। चलिए 4.5 से 5 देखना है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 3 हो रहा है। कुल यहाँ पे कर लेते हैं, कुल योग निकाल लेते हैं इन सबका। चलिए इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 40। जोड़ के देख लेना। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें
और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।